हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ईवीएस शिक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। देखेंगे जल संरक्षण। तो जल संरक्षण में जल पुरुष देखेंगे। तो जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पुरुष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो हैं वो भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। इन्हें भारत का जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो हैं वो 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। अगला हेडिंग जो है वो है एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जो रक्त की कमी से होता है। एनीमिया और रक्तता की सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी का होना होता है। आयरन युक्त खाद्य सामग्री में देखेंगे क्या क्या आता है। तो आंवला, पालक, गुड़, मछली, यकृत, ये सब आयरन युक्त खाद्य सामग्रियां होती हैं। अगली हेडिंग है केरल का मार्शल आर्ट। तो केरल का मार्शल आर्ट देखते हैं। कलरीपयट्टू विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट तकनीकी मानी जाती है। और कलरी का अर्थ होता है स्कूल या व्यायामशाला। पयड्ड का अर्थ होता है युद्ध या व्यायाम करना। कलरीपयट्टू में कलरी का अर्थ है स्कूल या व्यायामशाला। पयड्ड का अर्थ है युद्ध या व्यायाम करना। अगली हेडिंग है मुकुल हस्त। देखते हैं मुकुल हस्त का अर्थ क्या होता है। तो मुकुल का अर्थ है कली। एक बार जब सभी पांच है और सीढ़ी पर एक दूसरे को स्पर्श किया जाता है तो मुकुल हस्त प्राप्त होता है। इसे बीक हस्त मुद्रा भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाली शांत मुद्रा जो मुकुल हस्त होता है इसे बीक हस्त मुद्रा भी कहते हैं और ऊर्जा देने वाली शांत मुद्रा भी कहते हैं। यह कमल के फूल खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। मुकुल हस्त जो है यह कमल के फूल को खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखना। तो भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए क्या करें, बहुत मोटा छिलका न उतारें। मतलब जब सब्जियों को छीलें तो उसका बहुत मोटा छिलका न उतारें। लंबे समय तक भंडारण न करें। किसी भी भोज्य पदार्थ का लंबे समय तक भंडारण न करें। काटने से पहले धो लेना चाहिए। मतलब साग सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोकर फिर काटना चाहिए। ज़्यादा पानी में न पकाएं। भोजन को ज़्यादा पानी में न पकाएं। चावल को पर्याप्त पानी में उबालें। मतलब चावल को हमेशा पर्याप्त पानी में उबालना चाहिए, नहीं तो चावल अच्छे से नहीं पक पाएगा। अगली हेडिंग है मोल्टिंग या झरना। तो निर्मांसन या मोल्टिंग यह तब होता है जब एक पक्षी नए पंखों, बालों या त्वचा के विकास के लिए पुराने बाल, पंख या त्वचा जैसी चीजों को खोदता या गिरा देता है। मतलब जब पक्षियों का पुराना पंख गिर के नया पंख आता है तो उसे मोल्टिंग या झरना कहते हैं। मोल्टिंग की प्रक्रिया हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। ये जो मोल्टिंग की प्रक्रिया है ये हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। मोल्टिंग जो होता है ये पक्षियों में ही नहीं सांपों में भी होता है। सांप अपनी जो पुरानी चमड़ी होते हैं उसे रगड़ कर उतार देता है और अपने आप स्वतः नीचे से नई चमड़ी का निर्माण हो जाता है। अगली हेडिंग है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। दोस्तों हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगली हेडिंग है बार्ब। पक्षियों के पंख के दोनों ओर का मुलायम भाग बर्ब कहलाता है, जो एक चपटी आमतौर पर घुमावदार सतह बनाता है। और बीज देखते हैं बीज का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। मतलब बीज का अंकुरण तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या कहीं भी आप रखिए तो हो जाता है, लेकिन उसमें पत्तियां, जड़ तभी निकलती हैं जब
सूर्य का प्रकाश मिलता है तब। तो वही कह रहा है बीजों का अंकुरण सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। उपयुक्त नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन तथा वायु की आपूर्ति बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। अगली हेडिंग है नौवारी। नौवारी क्या है? तो सांस्कृतिक उत्सव में पहनने की साड़ी पोशाक है। नौवारी जो है सांस्कृतिक उत्सव में पहनने वाली साड़ी है या पोशाक है और यह महाराष्ट्र राज्य में पहनी जाती है। अगली हेडिंग है मेला। मेला देखते हैं तो मेला में कुछ खास मेले हैं, जैसे पुष्कर का मेला यहाँ राजस्थान राज्य में मनाया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मेदारम जात्रा मेला तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और कुंभ, ये कुंभ विश्व प्रसिद्ध मेला है। यह 4 स्थानों पर लगता है, जैसे प्रयागराज इलाहाबाद जो है, गंगा और यमुना के संगम पर, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। कुंभ का जो मेला है विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला हेडिंग है कुआं सूखने का कारण। तो कुआं सूखने का क्या कारण है? तो भूजल, जो भूमिगत जल है उसकी कमी और विद्युत मोटर का अत्यधिक उपयोग के कारण कुआं सूखने का कारण है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व की योग राजधानी कहाँ है? तो ऋषिकेश में है। अगली हेडिंग है खाना चबाना, भोजन का पाचन। तो हम जितना चबाकर भोजन खाते हैं उतना ही बेहतर हमारा पाचन तंत्र काम करता है। 6 पथ एक्सप्रेस वे। अगली हेडिंग है 6 पथ एक्सप्रेस वे, मतलब सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या उससे अधिक का होता है। 6 लेंथ 8 लेंथ की जो सड़कें होती हैं उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है। एक्सप्रेस वे कहलाता है, मतलब 6 पथ या उससे अधिक की जो सड़कें होती हैं वो एक्सप्रेस वे कहलाती हैं। एक्सप्रेस वे पर एक साथ एक ही दिशा में 6 से 8 गाड़ियां जाती हैं। दमनदीप की शिल्पकारी। अगली हेडिंग है दमनदीप की शिल्पकारी। कछुआ खोल शिल्प, जो कछुआ के खोल पर की जाती है, और हाथी दांत पर नक्काशी की कला काफी लोकप्रिय है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगली हेडिंग है अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अधिगम के सामाजिक संदर्भ में देखते हैं क्या क्या शामिल होंगे। तो परिवार, पास पड़ोस, खेल का मैदान, स्कूल, समुदाय, समाचार पत्र, सामाजिकरण और व्यवहार प्रतिमान। क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में पैदा होता है तो परिवार में रहता है, परिवार से बाहर निकलता है तो वहाँ अपने पास पड़ोस में जाता है, फिर खेल के मैदान से संपर्क में आता है, फिर स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद उसे समुदाय से मिलता है, सामुदायिक जानकारी होती है, समाचार पत्रों से संबंध बनाता है, फिर सामाजिकरण और फिर व्यवहार प्रतिमान। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं होती हैं। अगला हेडिंग है सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सामान्य गतिविधियां। तो सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सामान्य गतिविधियों में देखते हैं क्या है। तो मुक्त एवं संरचित संवाद, कहानी कहना एवं कहानी बनाना, अभिनयीकरण, कविताएं तथा गीत, संगीत तथा गीत, पहेली, मोतियों एवं ब्लॉक आदि के साथ मुक्त, आंतरिक खेल एवं बाह्य खेल, रेत के खेल, पानी के खेल, कठपुतली के खेल, घेरा, समूहों और गतिविधियां, खेल सामग्री के साथ संरचित संज्ञानात्मक एवं भाषाई गतिविधियां, संज्ञानात्मक एवं ज्ञानात्मक क्रियाविधि, स्थानीय यात्राएं या भ्रमण, प्राकृतिक सैर, ये सब जो है बालक के सर्वांगीण के लिए विकास के लिए कुछ समान गतिविधियां हैं। क्योंकि बालक अपने जीवन काल में कहानी सुनता है, कहानी बनाता है, अभिनय करता है, कविताएं लिखता है, पढ़ता है, पहेलियां
और दादी दादा से कहानियाँ सुनता है, पहेलियाँ बनाता है और रेत के खेल, पानी के खेल, कठपुतली के खेल इत्यादि खेलता है। ये सब अपने जीवन काल में करता है। अगली हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? तो बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की स्वतंत्रता और अंतःक्रिया। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की रुचि का होना सबसे जरूरी होता है। बालक की आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और बालक को स्वतंत्रता होना चाहिए करके सीखने का। बालक हमेशा जो काम करके करता है उसे जल्दी सीखता है, तो मतलब करके सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अंतःक्रिया। दोस्तों आज की सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपको हमारा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।